हम लोग टाइप 10 मौसा की भाग विधि पर आधारित प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 34,294 तथा 26,841 में किसी तीन अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है तो वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि कोई संख्या है जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, वो संख्या नहीं पता है। फिर संख्या से जब विभाजित कर रहे हैं तो शेष भी बच रहा है, शेष भी हमको नहीं पता है। और संख्या जो है एक अंक दो अंक का नहीं, तीन अंक का है। जैसे मान लीजिए 468, ये कितने अंक का है? एक दो तीन अंक है। ठीक है, अब शेष भी नहीं पता है और दोनों उस संख्या से इसको विभाजित कर रहे हैं तभी एक ही शेष बच रहा है, और इस संख्या से इसको भी विभाजित कर रहे हैं तभी एक शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, शेष इसमें से घटाएंगे। मान लीजिए शेष हमको नहीं पता है तो यक्स, ठीक, इसमें भी नहीं पता है तो हम यक्स। अब इसको हम दोनों को घटाएंगे। ठीक, अब इसको खोलेंगे 34,294 माइनस एक्स, माइनस इसको खोलेंगे तो अंतर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस एक्स माइनस अब प्लस एक्स कट गया। अब दोनों को घटाएंगे, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 13 में से 6 गया 7, अब 2 में से 2 जाएगा 0, तो कितना हुआ? 54 और 53। अब इसको, ये देखिए 4 अंक का है, लेकिन इसको हमको दो भागों में तोड़ना है कि एक संख्या जो है 3 अंक का है और एक संख्या किसी भी अंक का आ सकता है। तो इसको आप अगर तोड़ेंगे तो 29 गुणे 257 में टूटेगा। तो अब 29 तो 2 अंक का है, लेकिन 257 क्या है? 3 अंक का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का भाग विधि से मौसा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8, 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई दो संख्या, पहले छोटी संख्या अंक लेते हैं फिर उससे हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए 10 और 15 है, तो इसका अगर हम लोग मौसा ज्ञात करना है तो छोटी को बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो ये 15 हो गया। अब 10 से इसको भाग देंगे, ठीक, तो 10 दूना 10 से कम 10 जाएगा, ठीक, 5 आएगा। तो फिर जो ये संख्या रहती है ये आके इधर उतर जाती है, ठीक है, और 5 दूना 10 कट गया। अगर मान लीजिए यहाँ भी शेषफल आता तो ये वाली संख्या आके इधर उतर जाती। इसी तरह ये भी कहा है कि कोई दो संख्या है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ए है और यहाँ बी, हमको नहीं पता, ठीक है, तो पहला कह रहा है कि सीरियल वाइज कितना शेषफल, वो क्रमशः भागफल आ रहा है, 1, 8, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले में 1 आ रहा है और यहाँ पे कुछ संख्या आई लिखी, और फिर शेषफल हमको नहीं पता है, शेषफल मान लेते हैं डी मान लेते हैं। तो ए क्या, हाँ ये आके यहाँ पे उतर जाएगा। फिर इसका जो भागफल है क्या है? 8 है। अब फिर यहाँ पे कुछ किसी बार में जाती है, फिर यहाँ पे मान लीजिए सी आ जा रहा है, अब फिर डी कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे नहीं कटेगा तैसे तैसे लिखाता जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम भागफल क्या है? 2। अब यहाँ पे कट जा रहा है, तो यहाँ पे जो कहा है कि अंतिम जो भागफल है 105 है, तो सी की जगह क्या है? 105। अब अगर हम डी का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बार बार गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ लेंगे, ठीक। 105 और दूना कितना हुआ? 210, तो डी का मान क्या हो गया? 210। अब डी का मान 210 है तो यहाँ पे लिख देंगे 210, ठीक है। अब 105 शेषफल बचा, तो पहले अब ए का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको और इसको हमको गुणा करना पड़ेगा। 210 और 8 का गुणा करते हैं, 8 जीरो 0, 8 कम 8 और 8 दूनी 16। अब फिर शेषफल हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे 105 जो शेषफल है, 5, 8 का 8 हो गया, 6 कितना हुआ? 7 और 1 का 1, तो ए का मान कितना है? 1785। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1785। अब क्या करेंगे कि डी का मान ज्ञात करने के लिए इसका और इसका गुणा होगा और शेषफल जोड़ देंगे, तो 1785 में हमारा किसका गुणा होगा? इसका 1 का होगा, और फिर 210 हम लोग जोड़ देंगे। 1785 से गुणा करेंगे तो 1785 आएगा, और फिर 210 उसमें जोड़ देंगे। अब 5, 8, 1, 9, 7, 2, 9 और 1995 आया। तो यहाँ बी का मान क्या है? 1995। अब उसने पूछा है कि संख्या बताइए और शेषफल बताइए, तो संख्या हमारा क्या निकला है? 1785 आया है। अब हमको शेषफल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। 19
85 1785 से भाग देना है। इसमें पूछा था कि संख्याएं बताना है, तो हमारा संख्या निकल गया कि पहली संख्या 1785 है और दूसरी संख्या कितना है 1985 है। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भाग विधि से दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 6 प्राप्त हुए। यदि उनका मौसा 300 प्राप्त हुआ तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मौसा क्या होता है, जो अंतिम भागफल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ए है और यहाँ पे बी है और इसका पहला भागफल क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए, कोई संख्या गई। अब मान लीजिए शेषफल हमको नहीं पता है तो सी लिख दिए। अब यहाँ पे कौन संख्या लिखाती थी, ए लिखाती थी, तो ए यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे अंतिम भागफल क्या है 6, तो 6 है। और जो मौसा होता है वो अंतिम भागफल होता है जिससे संख्याएं कट जाती है। मान लीजिए ये 0 0 है तो सी की जगह क्या था 300 था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ए निकालना है तो ये बाहर बाहर गुणा करेंगे, शेषफल जोड़ देंगे, मतलब 300 गुणे 6 करेंगे और शेषफल कितना है 0 जोड़ेंगे, तो 6 त्रिक 18 शेषफल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आएगा 1800 हो गया। तो ए बराबर कितना निकला 1800, तो 1800 कहाँ रखेंगे एक ही जगह रखेंगे, ये 1800 हो गया। अब बी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाहर बाहर गुणा करेंगे, शेषफल जोड़ेंगे, तो 1800। अब ये भागफल क्या है 1 और शेषफल इसका क्या था 300 था, तो हम यहाँ 300 लिख देंगे। अब 1800 एकम 1800 और 300 कितना हुआ 2100 हो गया। तो यहाँ बी बराबर कितना हुआ 2100 हो गया। तो यहाँ पे हमारा संख्या क्या आ गया, एक तो निकल के आ गया 1800 और दूसरा निकल के आ गया क्या 2100 आ गया। तो इस प्रकार हमारा पहली संख्या 1800, दूसरी संख्या 2100 आंसर आ गया।